अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आई हैव टू डिस्कस के आफ्टर अप्लाइंग ऑन अ स्कॉलरशिप इन USTC, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन चाइना, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है। तो जब आप अपना फिजिकल एग्जामिनेशन वहाँ पे सबमिट कराते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि वेदर यू वांट टू अप्लाई थ्रू USTC देयर ऑन फेलोशिप, देयर ऑन स्कॉलरशिप, और वेदर यू वांट टू अप्लाई थ्रू CSC यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप उनकी अपनी स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करेंगे ना, तो अगर आप उनकी स्कॉलरशिप अवेल नहीं भी करते फिर भी वो आपको CSC के लिए प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप नहीं लगा तो आपका ऑटोमेटिकली जो है ना वो CSC में नेम इनरोल हो जाता है, और अगर तो आपका CSC स्कॉलरशिप लग जाता है। ठीक है, तो अब CSC जिनका नहीं लगता फिर वो क्या करते हैं, उनके पास फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो यूनिवर्सिटी की जो है ना वो पार्शियल स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीन ऑप्शन होते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप लेनी है, आपने CSC पे लेनी है, या फिर आपने पार्शियल स्कॉलरशिप लेनी है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप लेते हैं ना तो स्टाइपेंड जो है वो 3000 यॉन वो देते हैं। अब 3000 यॉन के अंदर आपको वो एक्स्ट्रा जो है ना हॉस्टल पेमेंट देते हैं, हॉस्टल का फेयर देते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा 600-700 यॉन जो है ना वो एक्स्ट्रा होते हैं। बाकी आपको एक्सपेंस अपना खुद करना होता है, इंश्योरेंस बीच में इंक्लूड होती है, आपका खाना पीना आपने खुद करना होता है डेफिनेटली, और बुक्स उनकी तरफ से होती हैं, स्टडी उनकी तरफ से होती है। लेकिन अगर आप CSC के थ्रू अप्लाई करते हैं तो CSC की एक तो फ़ीस भी है, और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि वो 3500 यॉन हो जाती है फ़ीस। तो यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसकी फ़ीस 3000 यॉन होगी, और अगर आप CSC के थ्रू अप्लाई करेंगे तो 3500 यॉन होगी। और मैं ये बता दूं कि ये बहुत इनफ है, आपका एक मंथ बहुत इजीली गुजर सकता है। और एक और चीज़ है, एक ड्रॉबैक है चाइना में अप्लाई करने का, मतलब आई फील के ड्यूरिंग स्टडी जो है ना वो आपको जॉब करनी चाहिए। मतलब आप थोड़ी सी देर कर ली करें, अगर आप यूरोप में कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, जर्मनी में कर रहे हैं या एशियन किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो वो आपको ना अलाउ करते हैं कि आप इतने आवर्स 20 आवर्स जो है ना वो आप जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाइना में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप जॉब नहीं कर सकते। लेकिन इतनी वो मतलब आपको उनका जो स्टाइपेंड है ना वो इतना ज़्यादा होता है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप कोई जॉब वगैरह करो। एक तो वो सस्ता कंट्री है, तो आपके एक्सपेंसेस जो है ना वो उसमें बेयर हो जाते हैं। तो जब मैंने अप्लाई किया ना तो आफ्टर एप्लीकेशन, आफ्टर पासिंग टू 20 to 23 डेज़, आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के अंदर मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे गए वो मैं बताती हूँ। तो मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन दिनों मैं कराची में ही थी, मेरा अभी कराची गए हुए शायद 2 से 3 दिन हुए होंगे, मेरा इंटरव्यू था उनके साथ ना। अब इंटरव्यू के उनका एक क्राइटेरिया है कि किस तरह से देना है। वो आपको पहले एक PPT शेयर करते हैं, एक मेल शेयर करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि आप अपना एक रिसर्च प्रपोज़ल प्रिपेयर कर लें। ठीक है, सेकेंडली आप अपनी एक PPT प्रिपेयर करें जिसमें आप ये बताएंगे कि वाई यू वांट टू कम इन चाइना, वाई यू प्रेफर USTC अगर आप USTC में अप्लाई कर रहे हो। अगर आप CSC में कर रहे हो तो वो CSC के डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपने चाइना में क्यों अप्लाई किया, आपने USTC में क्यों अप्लाई किया, और आप आगे यही रिसर्च आप आगे फर्दर क्यों परस्यू करना चाह रहे हो, और आप USTC के बारे में क्या जानते हैं। यानी कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी उसके बारे में बताना है, आपको चाइनीज़ कल्चर के बारे में बताना है, चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में बताना है कि आप क्यों इंस्पायर हो, कि आप मतलब क्यों अप्लाई करना चाह रहे हो। तो आपका 15 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। तो हाउ आई पास माई इंटरव्यू, मैं उसके क्वेश्चंस बताती हूँ जो मुझसे पूछे गए थे। तो मैंने इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले जो है मैंने अपना पूरा PPT प्रिपेयर किया था। मैंने अपना एक रिसर्च प्रपोज़ल बनाया कि मेरा ये रिसर्च प्रपोज़ल है, मैं इस फील्ड में जाके आगे फर्दर स्टडी करना चाह रही हूँ, मैं ये टॉपिक सेलेक्ट करूँगी। मतलब वो एक रफली होता है। डेफिनेटली आप PhD के लिए जा रहे हो तो आपको एक प्रपोज़ल तो क्रिएट करना पड़ता है ना, साइनॉप्सिस कहते हैं जिसको। तो आपने उनको बताना होता है कि आप ये फील्ड अगर आपने चूज़ की है ना तो आप इसमें क्यों जाना चाह रहे हो, आपका क्या इंटरेस्ट है ना। आपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताना होता है कि क्यों है, किस तरह से है। तो मैंने एक PPT प्रिपेयर की थी, उस PPT में मैंने ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। मैंने अपना इंट्रोडक्शन उसी में मेंशन किया था, अपनी सारी पिछली डेजिग्नेशन जितनी थी वो मेंशन की, अपनी स्टडी के बारे में, अपने रिसर्च के बारे में, मैं अभी कहाँ करंटली स्टडी कर रही हूँ, और मैं आगे फिर किस तरह से वहाँ पर ट्रैवल करूँगी, किस तरह मूव करूँगी, और मैं किस तरह से अपने सब कुछ बैलेंस करूँगी। तो मैंने वो सारी चीज़ें अपनी जो है ना वो PPT में मैंशन कर दी थी। तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था ना, अब इंटरव्यू जो है ना उनका किसी इस तरह मीटिंग पे नहीं होता, जूम पे नहीं होता है, उनका एक स्पेशल उनकी वेबसाइट है
वो पहले ही सेंड कर देते हैं, मतलब आपके इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले वो सेंड कर देते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है, आप इसको इंस्टॉल करें, इसमें आप आईडी बनाएं, आपको ये पासवर्ड होगा, आपने इसको इस तरह से क्रिएट करना है, वो पूरा सब कुछ बताते हैं। तो मैं बता रही ना कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब उनका जितना इमेज हमने बनाया हुआ ना कि नहीं जी चाइना पता नहीं क्या हो गया ना, लेकिन बिलीव मी वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, हर तरह से आपको गाइड करते हैं। तो उन्होंने ना एक पूरी वेबसाइट, एक पूरी वीडियो मुझे सेंड कर दी कि आपने ना इसके थ्रू इस तरह से जो है ना वो अप्लाई करना है, अपनी आईडी बनानी। मैंने वो आईडी बना ली, मैं उसमें इनरोल होगी। उन्होंने मुझे कहा था कि आपका इंटरव्यू होगा सुबह 9:30 बजे। अब वो सुबह 9:30 बजे मेरा इंटरव्यू था। अब 15 मिनट्स पहले या आधा घंटा पहले जो है ना वो मैं वहाँ पे बैठी थी, मैं वेट कर रही थी उसमें ना। अब वो ना बार बार आपको मैसेज भी करते हैं, मेल करते हैं कि अब आपका नंबर आने वाला है, अब आपकी बारी आ गई, आपसे पहले 2 लोग हो चुके हैं, अब ये हो चुका है, तो जो है ना अब आप प्रिपेयर हो जाओ, अपना रेडी हो जाओ, अपने सारी चीज़ें ओपन कर लो। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ 15 मिनट्स का था वो, मैंने जैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ तो उन्होंने सबसे पहले मेरे बारे में पूछा, इंट्रोडक्शन मैंने अपना दिया, मैंने अपनी सारी स्टडीज़ कहाँ से की, मतलब कॉन्फिडेंटली बिल्कुल रिलैक्स होके आप वो उनका इंटरव्यू एंजॉय करो। और आप बिलीव करोगे कि वो इंटरव्यू में भी आपको एंजॉय करवाते हैं, मतलब वो आपको अंदर से बातें भी पूछ लेते हैं, उनका इंटरव्यू भी हो जाता है, और जो है ना मतलब आपका इंटरेक्शन हो जाता है कि आपका सुपरवाइज़र, और बिलीव करें आपका सुपरवाइज़र आपके इंटरव्यू में डेफिनेटली बैठा होता है। यानी कि अब मैंने जिस फील्ड में अप्लाई किया था ना, मेरा सुपरवाइज़र बैठा था पहले ऑलरेडी मीटिंग में। तो जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था ना, तो उस टाइम तो आपको नहीं पता होता कि कौन कौन है कौन नहीं है, लेकिन बाद में वो आपको मेल करते हैं कि मैंने आपका इंटरव्यू सुना था, तो आई एम रेडी टू सुपरवाइज़ यू ना। तो अब मेरे इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे ये मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में, थोड़ा सा ट्विस्ट तो रहने देना। तो उससे पहले मैं ना कुछ चीज़ें ये क्लियर आउट कर दूं कि इंटरव्यू तो आपका डेफिनेटली, अगर आप इंटरव्यू सिक्योर कर लेते हो, आप एडमिशन ले लेते हो, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है ना कि आप अब ना आपका स्कॉलरशिप के बहुत करीब जाते जा रहे हो। तो दूसरा ये कि आपका सुपरवाइज़र आपको वहीं पे मिल जाता है। इसके लिए आपको ना पहले से उनके लिए कोई रिकमेंडेशन लेटर लेने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी इस तरह का प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सीएससी में जब आप अप्लाई करते हैं ना, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप पहले से जो है ना किसी सुपरवाइज़र को अप्रोच करें, उसको मेल करें, उससे पूछें वो आपको सुपरवाइज़ करेगा या नहीं करेगा। तो यूएसटीसी में ना इस तरह का कोई केस नहीं, यूकैस में भी इस तरह का कोई केस नहीं है। तो आई विल प्रेफर कि आप लोग डेफिनेटली आप अप्लाई करें। अगर आप बहुत थोड़े से टाइम में एक अच्छी जगह पे, अच्छी फील्ड में, अच्छी एडवांसमेंट के साथ रिसर्च करना चाहते हैं तो यू पीपल डेफिनेटली गो फॉर चाइना। ऐसा नहीं है, इसके नाम पे मत जाएं, इनकी उस पे ना जाएं। अब आप देख लें कि हमारे आसपास अभी कितनी सारी चीज़ें हैं। पंखा देख लें, आप ट्यूबलाइट देख लें, अपने फ़ोन्स देख लें, लैपटॉप देख लें, कौन सी ऐसी चीज़ है जो चाइना में नहीं है, मतलब जो चीज़ चाइना से नहीं आई हुई, ठीक है। तो अगर वो लोग इस टेक्नोलॉजी में इतना आगे हैं, अगर वो 100 साल आगे की सोच सकते हैं, तो वो फिर आप देख लें कि रिसर्च के अकॉर्डिंग वो कितने आगे होंगे। तो मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं जो चाइना के अंदर पढ़ रहे हैं, उनसे एक मेरा बहुत अच्छा सा कनेक्शन है। एक अच्छी मतलब अच्छी वाइब्स सुनने को मिलती हैं, उन लोगों से सुन के सेटिस्फाई हो जाता है कि यार मतलब कि अच्छा है। लेकिन अगर आप यूरोप में कहीं मूव कर दें, यूरोप भी अच्छा है, स्टडी के हिसाब से अच्छा है, लेकिन आपको धक्के पहले खाने पड़ते हैं। तो ठीक है, आप अपनी उसके लिए जो है वो अपनी पॉकेट मनी तैयार रखें अगर आपने यूरोप के लिए जाना है। लेकिन अगर आपने चाइना जाना है तो आपको मतलब आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप अच्छी स्कॉलरशिप पे अच्छी जगह पे पढ़ सकते हैं, आपका स्टाइपेंड आपके सारे एक्सपेंसेस बेयर कर सकता है। तो वाई शुड नॉट चाइना। पाक चीन दोस्ती है तो इस दोस्ती को बढ़ाना चाहिए और पढ़ाई के लिए जाना चाहिए। मैं आप लोगों का ये माइंडसेट क्लियर कर दूं, जो लोग कहते हैं कि नहीं जाओ नहीं जाओ, नहीं, आप प्लीज़ जाएं, अच्छी जगह से अच्छी डिग्रियां लेकर आएँ। आप मतलब कि आप देखेंगे, डिफरेंस फील करेंगे कि वो लोग कहाँ पे लाए कर रहे हैं और हम लोग कहाँ पे लाए कर रहे हैं। तो अभी स्कॉलरशिप्स ओपन हो चुकी हैं, आंसू स्कॉलरशिप है, नेक्स्ट स्कॉलरशिप फॉर जापान है। तो आप लोग प्लीज़ इन स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, इन स्कॉलरशिप पे जाएं और जो भी आप अवेल कर सकते हैं आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, दुआओं में याद रखें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।